बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद और आप देख रहे हैं न्यूज़। नाज़रीन, आटा आवाम को मिल नहीं रहा और जो उसकी कीमत है वह आसमान पर बातें कर रही है। चक्की पर फ़ी किलो आटे की कीमत तकरीबन 160 रुपये से तजावज़ कर चुकी है। 100 रुपये से ये कीमत स्टार्ट हुई थी और एक हफ़्ते के अंदर अंदर तकरीबन इसने 60 रुपये की लाइन अबूर कर लिया। गरीब की दस्तरस से आटा बाहिर होता जा रहा है। ख़ास तौर पर मैं बात करना चाहूँगा 6 बच्चों का बाप जो मज़दूर मीरपुर ख़ास में आटे के हसूल के लिए लाइन में लगा था, लेकिन आटा तो उसे ना मिल सका। रश इतना था नाज़रीन कि वो लोगों के पाँव तले आकर कुचला गया। उसके छोटे छोटे बच्चे थे, वो घर पर इंतज़ार कर रहे होंगे कि हमारा बाप कब आटा लेकर आएगा। जब ये ख़बर सोशल मीडिया पर पहुंची तो एक सोशल मीडिया पर एक बहरान सा मच गया। सार्फिन ने सिंध गवर्नमेंट को आड़े हाथों लिया। कुछ लोगों का ये कहना था क्योंकि सिंध में आटा नहीं मिलेगा क्योंकि भुट्टो अभी ज़िंदा है, हर घर से भुट्टो निकलेगा। ये हाल जनाब सिंध का नहीं है नाजरीन, पूरे पाकिस्तान की ये हालत है। अब बात करते हैं मंशनाबाद की। वहाँ पर एक खतून आज आटा लेने के लिए आई, लेकिन उसे भी आटा ना मिल सका। अपना और अपने खामन का वो शनाख्ती कार्ड वहाँ पर गुम कर बैठी। आटे की जब लेने की बारी आई तो उसके पास आईडी कार्ड नहीं था, जिस वजह से उसने इतनी लंबी लाइन अबूर की और आटा हासिल ना कर सकी। अब सोशल मीडिया पर ख़बरें चल रही हैं कि उसका आईडी कार्ड जिसको मिले इस खतून तक पहुंचा दे। आप तस्वीर भी उस खतून की देख सकते हैं। ये हालत है नाज़रीन पंजाब की। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने नोटिस लेते हुए कहा है कि जी 18 लाख और चंद हज़ार जो आटे के थैले हैं पूरे पंजाब में दस्तयाब होंगे सरकारी रेट पर। जनाब वज़ीर आला साहब, 18 लाख आटे से तो लोगों के पेट नहीं भरेंगे। इस कोटे को आपको बढ़ाना चाहिए। आपने नोटिस तो लिया। और दूसरी मैं बात करना चाहूँगा नाजरीन के इज़्ज़त नफ्स जो इंसान की मजरू करके जो गवर्नमेंट आटा दे रही है। अगर गवर्नमेंट रेट पर जो 400 रुपये का आपको आटा मिल रहा है, 10 किलो का जो थैला मिल रहा है, उसके ऊपर यूटिलिटी स्टोर पर इतनी लंबी लाइनें लगी होती हैं कि गरीब सुबह से लेकर शाम तक खड़ा रहता है, फिर जाके कहीं उसकी बारी आती है। आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए जो कोड मिलाते हैं, आपको कोड आता है, उसके तहत आपको आटा मिलता है। तो आप जितने यूटिलिटी स्टोर्स हैं, यूटिलिटी स्टोर के अलावा जितने जनरल स्टोर या सुपर स्टोर हैं, उसके ऊपर आप अपना नुमाइंदा बिठाकर आटे को वसूल वहाँ से भी जारी कर सकते हैं, ताकि जो गरीब आवाम है वो किसी भी स्टोर से जाकर आटा हासिल कर सके। इस तरह उनकी जो इज़्ज़त नफ्स है वो भी मजरू ना हो। एक इलाके में ट्रक आता है, इतनी लंबी लाइनें लग जाती हैं, गरीब आदमी तो वो लाइन देख के ही घबरा जाता है। और दूसरी तरफ जो महंगाई का इस टाइम महंगाई की जो सूरत हाल है वो गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। यहाँ पर जो हुक्मरान है नाज़रीन, कुर्सी 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 की खेल जारी है, लेकिन आवाम का कोई फरसान हाल नहीं है। आवाम इस टाइम महंगाई की चक्की में पिस चुकी है। महंगाई का जो जीना वो बिल्कुल बेकाबू हो चुका है। यहाँ पर मैं एक तस्वीर भी आपको दिखाना चाहूँगा नाज़रीन। ये मुख्तलिफ़ अखबारों में छपी हुई ये ख़बर है। जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आती है तो वो कहते हैं कि ये जितनी महंगाई हुई है ये पिछली गवर्नमेंट की लाई हुई महंगाई है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम तो कोशिश कर रहे हैं। अब जब पीडीएम की हुकूमत है तो वही दोबारा बात दोहराई जा रही है। ये तो खान साहब की 4 साल कारकर्दगी की थी, उन्होंने IMF का माहिदा तोड़ा, उसकी वजह से ये हालात हुए हैं। कब तक हम साबका गवर्नमेंटों के ऊपर इल्ज़ाम धरते रहेंगे? आवाम का किसने सोचना? अब भी वक्त है कि आवाम की बात की जाए। पाकिस्तान एक ज़रख़ेज़ मुल्क है। ज़रख़ेज़ मुल्क में गंदम की ये सूरत हाल है कि गरीब को खाने के लिए अब आटा नहीं मिल रहा। तो इस आगे आप खुद ही फैसला कर सकते हैं कि हमारा मुल्क किस दुराहे पे खड़ा है। अगर आलमी इमदाद नहीं मिलती, IMF हमारे पास नहीं आता, उसकी शराइत नहीं पूरी की जाती, तो मुल्क बिल्कुल डिफ़ॉल्ट होने के दुराहे पर खड़ा है। बिल्कुल आज जनेवा में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब एक आलमी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें सलात की सूरत हाल के हवाले से पूरी दुनिया को आगाह किया जा रहा है। अगर पाकिस्तान को वहाँ से इमदाद मिलती है तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरे से निकल सकता है। दुआ गो है हुकूमत पाकिस्तान को कामयाबी नसीब हो, और इस अगर कामयाबी मिलती है तो इसका जो फल है वो गरीब आदमी तक भी पहुँच सके। एक दफ़ा फिर हमें उस गरीब आदमी के लिए दुआ करनी चाहिए। 6 बच्चों का बाप जो आटा लेने आया, लेकिन उसकी लाश
اس کے گھر میں جاتی ہے، اس کے گھر میں ایک کہرام مچا ہوا۔ سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے بچوں کی کفالت کے لیے کہ بچوں کا جو خرچہ ہے وہ اٹھایا جائے، کیونکہ اگر آج غریب ایک پاؤں تلے روند کر مرا ہے تو یہ آپ کی گورنمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے وہ اس دنیا سے گیا۔ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔